एज ए स्टूडेंट ऑफ इकनॉमिक्स हम दो कंसेप्ट इकनॉमिक्स हमें इकनॉमिक्स में पढ़ते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारी हेल्प कर सकती है टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी फर्म, चाहे वो बिजनेस फर्म हो, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो। वो दो कंसेप्ट हैं, एक प्रोडक्टिविटी एनालिसिस और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं एक यूनिवर्सिटी बेस की एग्जाम्पल लेके इस पे बात करते हैं। यूनिवर्सिटी की अगर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बेहतर करना है, उसके लिए बेहतर पॉलिसी डिवाइस करनी है, तो हम यूनिवर्सिटी के जितने भी फिजिकल एसेट हैं, ह्यूमन एसेट हैं, इनका प्रोडक्टिविटी एनालिसिस करें और उनको उस प्रोडक्टिविटी को उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट से कंपेयर करें तो हमें एक बड़ी क्लियर पिक्चर नजर आ जाए। अच्छा, फॉर इंस्टेंस यूनिवर्सिटी के फिजिकल एसेट्स क्या हैं? यूनिवर्सिटी के पास ग्राउंड हैं, यूनिवर्सिटी के पास बिल्डिंग्स हैं, बसेस हैं, ऑडिटोरियम हैं, लैब्स हैं, ये सारे यूनिवर्सिटी के फिजिकल एसेट्स हैं। ह्यूमन एसेट में यूनिवर्सिटी के पास प्रोफेसर से लेकर लेक्चर तक और इसी तरह रजिस्ट्रार से लेकर एक स्टाफ के एक क्लर्क तक एक फुल रेंज है ह्यूमन एसेट्स में। तो इन तमाम एसेट्स का प्रोडक्टिविटी एनालिसिस करना जरूरी है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हाँ, सपोज हमारे पास फिजिकल एसेट में हमारे पास एक स्टेडियम है यूनिवर्सिटी के पास। अब स्टेडियम की प्रोडक्टिविटी क्या है कि स्टेडियम में पूरे साल में कोई 15 दिन या 20 दिन या मैक्सिमम 30 दिन मैचेस होते हैं, ये उसकी प्रोडक्टिविटी। और जब इसके गेस इस पर कास्ट क्या आ रही है, पहले इस पर डायरेक्ट कास्ट की बात करें कि हमने 8-10 एकड़ का एक जमीन इसके लिए हमने एलोकेट की हुई है, उसका कोई और यूज नहीं है, उसको पानी लगता है, वहाँ पीएन है, बिल्डिंग है, ये अखराजात हैं। अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है कि ये रिसोर्सेज कहीं हम और भी यूज कर सकते हैं। इन रिसोर्सेज का अदर जो बेस्ट अल्टरनेट फार्मान है वो इसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट है। ठीक है, तो जब रिसोर्सेज के आपके पास कास्ट की हो, वहाँ अपॉर्चुनिटी कास्ट बहुत बढ़ जाती है। इसी तरह जिस तरह मैंने स्टेडियम की बात की, यूनिवर्सिटी की जितनी बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी हमारे पास इसकी बसेस हैं, जितने लेबॉर्टरीज हैं, उनका प्रोडक्टिविटी एनालिसिस, उस पर होने वाली कास्ट और उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट का कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है, ताकि हमें अंदाजा हो कि कहाँ हमें कौन से एसेट कंट्रीब्यूट करते हैं और कौन से एसेट हमारे रिसोर्सेज, वहाँ की रिसोर्सेज की लीकेज है, किन किन आस्पेक्ट। इसी तरह यूनिवर्सिटी की जितनी एक्टिविटीज होती हैं, रिसर्च एक्टिविटी है, टीचिंग एक्टिविटी है, सेमिनार होते हैं, इन सब का भी प्रोडक्टिविटी एनालिसिस कि उन एक्टिविटी की प्रोडक्टिविटी क्या है और अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है, यानी वही टाइम और वही रिसोर्स हम अल्टरनेट कहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पर स्पेशली जो यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रही है उसकी प्रोडक्टिविटी, सपोज उसका रिटर्न अगर 7-8% है, तो उसके जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, स्किल प्रोडक्शन है, आप जो मार्केट ओरिएंटेड स्किल उसी टाइम पे आप यूनिवर्सिटी इन्वेस्ट कर सकती है, उसका रिटर्न क्या है, तो इस सब का एनालिसिस करना भी जरूरी है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी के ह्यूमन सोर्सेज। ह्यूमन सोर्सेज में सबसे बड़ा सोर्स यूनिवर्सिटी के पास पहले नंबर पे प्रोफेसर है। अब मेरे ख्याल में टाइम आ गया है कि हमें प्रोफेसर की प्रोडक्टिविटी का भी एनालिसिस करना चाहिए। प्रोफेसर पर यूनिवर्सिटी की बहुत कास्ट है, इस पर एक इसकी पे, इसको इसके ऑफर्स, इसको हाउस अलाट, बहुत से इसके जो पर्क्स हैं उसको अगर हम कंपेयर करें इसकी प्रोडक्टिविटी से तो हमें बहुत बड़ा गैप नजर आता है। प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोफेसर इज सपोज टू कंट्रीब्यूट रिसर्च इनकम यूनिवर्सिटी की, कंसल्टेंसी इनकम। और अगर हम वेस्ट यहाँ से हमने ये मॉडल उठाया था कि वहाँ जैसे जैसे एक बंदा प्रोफेसर प्रमोट होता है उसका टीचिंग वर्कलोड कम हो जाता है, पर्क्स बढ़ते हैं, तो वहाँ प्रोफेसर यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च इनकम है, कंसल्टेंसी इनकम है, उसमें कंट्रीब्यूट करता है। मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ का कमाऊ पुत्र है वेस्ट की यूनिवर्सिटीज़ का, तो ये गलत नहीं है। अच्छा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम प्रमोट तो कर रहे हैं प्रोफेसर को इवन 40 साल की एज में, क्योंकि जब हम एज पे ले आए तो वहाँ प्रोडक्टिविटी एनालिसिस और जरूरी है। अगर एक बंदा प्रोफेसर हो रहा है 55 साल में और आफ्टर 50, तो वहाँ चलो जस्टिफाइड होता है कि लास्ट एज पे उसको अदारे से ये बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन अगर आप यंग प्रोफेसर ले आते हैं तो यंग प्रोफेसर का कंट्रीब्यूशन इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। इसी तरह जो सिलेक्शन होती है हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी प्रोडक्टिविटी को पर कोई प्रोडक्टिविटी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सिलेक्शन। सपोज प्रोफेसर के केस में क्या हो रहा है कि होना तो ये चाहिए कि एक बंदे की एज ए लेक्चरर क्या प्रोडक्टिविटी है वो डिटर्मिनेंट हो, उसकी एपी प्रमोशन का एपी क्या प्रोडक्टिविटी रही है, क्या कंट्रीब्यूशन है वो डिटर्मिन हो एसोसिएट में। और इसी तरह प्रोफेसर के लिए लेक्चरर, एपी और एसोसिएट, इस इन पोजीशन पे उसने क्या काम किया वो मेजर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन अब हो क्या रहा है यूनिवर्सिटी में कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की प्रमोशन में एकेडमिक्स का रोल है जो कि वेरी अनजस्टिफाइड है। कि
ایک بندے نے آج سے 20 سال پہلے جو محنت کی ہے وہی اسی محنت کی بیس پہ اب اس کو 20 سال گزارنے کے بعد ادارے میں کویسچن یہ ہو رہا ہے کہ اس نے فرسٹ کیا وہ گولڈ میڈلسٹ تھا، کیا اس نے تھرو آؤٹ کیا اس کا اکیڈمکس رہا. اکیڈمکس سیکنڈ ہو جاتا ہے. جتنی بھی کامیاب آرگنائزیشن ہے اس میں اکیڈمکس کا رول صرف جاب انٹری پہ اس کا رول ہوتا ہے، بعد میں ٹوٹلی جاب پرفارمنس اس کو میٹر کرتی ہے. یونیورسٹیز میں اس وقت یہ جو کرائٹیریا ہے ان سب کو ایویلویٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہر جتنے بھی فزیکل ہیومن ایسٹس ہیں ان کی پروموشن پہ، ان کی پرفارمنس پہ، ان کی پروڈکٹیوٹی کو ان کی اپرچونٹی کاسٹ سے لازمی کمپیئر کیا جائے اور اسی طرح ان پر ہونے والی ڈائریکٹ کاسٹ سے بھی کمپیئر کیا جائے. میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ یونیورسٹی میں ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہو جو یونیورسٹی کے تمام فزیکل اور ہیومن اور اس طرح جتنی ایکٹیویٹی ہیں ان کا پروڈکٹیوٹی انالیسس کرے اور اس کی اپرچونٹی کاسٹ سے کمپیئر کرے.